ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लेकिन मेरे और 10 साल बाकी है, तो मैं मेरा आधा खत्म हुआ है, मेरा आधा करियर बाकी है। मैं कम से कम 10 ट्रॉफी जीतना चाहूंगा। आई थिंक 10 साल में एटलीस्ट 5 के तो आ ही जाएंगे भाई। This is the mentality। ये मेंटालिटी यही तो चाहिए था हम लोगों को। हमारे जो प्लेयर्स, अगर हमारे सीनियर प्लेयर्स ये मेंटालिटी लेके चल रहे हैं तो मतलब हम लोग बड़े खुश होके रिलैक्स होके कह सकते हैं कि ये जो आने वाले प्लेयर्स हैं, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तो चलो अब काफी बड़े हो चुके ऑलरेडी, इन सब के अंदर भी वही मेंटालिटी रहेगी भाई। एंड ये पता है वही ना जो तुमने कल कहा था एक्चुअली में कि इट इज अबाउट टाइम कि अब हम लोग ना थोड़ा डोमिनेशन वाले उस पे जाएं। मतलब अगर स्लाइट हिंट ऑफ एरोगेंस भी आपको दिख रही है अगर हमारी बात करने के तरीके में, तो इट इज जस्टिफाइड। हम जीतते आ रहे तो हम क्यों ना बोले भाई। स्पोर्ट में ऐसे ही बोलते हैं कि एक ईगो ना बहुत होनी जरूरी चाहिए। होता तो है। हार्दिक पांड्या ने जो ये बोला है कि अगले, ये तो आई डोंट नो कि कितना सही है कि 10 साल का करियर बचा भी उनका, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। पर इधर में अगर वैसे भी देखे तो इफ ही इज टारगेटिंग 5-6 ट्रॉफीज अल्टीमेटली अगले 10 साल में, इट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर इंडियन। उन्होंने पता है इस इंटरव्यू में कहा था कि मुझे मतलब उसने बाद में कहते हैं कि आईपीएल आईसीसी ट्रॉफी सब मिला के 10 जीतनी है। अब एक्चुअली में काउंट करो, मेरे ख्याल से 5 तो आईपीएल जीत चुका है हार्दिक पांड्या। हाँ शायद 4 जीत मुंबई चुके से, हैं एक ना। गुजरात हाँ, से। हाँ, हाँ, प्लीज करेक्ट कर देना कोई। या। एंड दिस गाय हैज आल्सो वन 3 आईसीसी ट्रॉफीज नाउ। अल्टीमेटली 8 तो ही गई भाई बाय द टाइम हार्दिक पांड्या रिटायर्स फ्रॉम इंडियन क्रिकेट, पॉसिबली ही कुड रिटायर विद द मोस्ट अमाउंट ऑफ ट्रॉफीज अल्टीमेटली इन क्रिकेट। एक्चुअली में आप देखो तो एज फार एज इंडियन क्रिकेट इज कंसर्न, क्योंकि और कोई ग्रेट शाउट भाई, क्योंकि जब बाकी सारे प्लेयर्स थे, बाकी सारे लेजेंड्स थे, बट उस टाइम पे हमारी टीम जीत नहीं पा रही थी ना। हार्दिक पांड्या उस फेज में आए जहां पे जीत भी रही है। और ही इज वन ऑफ दोस रेयर गाइस जो कि अभी 2 फॉर्मेट खेल रहा है, ओडे हाँ, और हाँ, जो हाँ, दोनों हाँ, वर्ल्ड हाँ, कप्स खेलेंगे। हाँ, स्काई नहीं खेलेंगे वो या हालांकि स्काई भी 2 T20 वर्ल्ड कप जीत गए, लेकिन ओडे वर्ल्ड कप कभी नहीं भाई। जीतेंगे। पर अगर ये एक्चुअली में होता है, इट इज क्रेजी फॉर हार्दिक पांड्या। जस्टिफाइड भाई। मतलब हार्दिक पांड्या, आई रिमेंबर जो पहली बार आए थे सीन में, कई लोग ना मजाक उड़ाते थे कि कपिल देव का जो एयर ऑलराउंडर ये किस मुंह से बोल दिया आपने, कपिल देव का तो नाम भी लेना। भाई आज के टाइम पे वाइट बॉल क्रिकेट में परहैप्स सबसे बड़ा जो ऑलराउंडर है वो हार्दिक पांड्या ये एंड ये फैक्ट है भाई। उनका रिप्लेसमेंट इंडिया में नहीं है। मतलब सोचो इतनी बड़ी पॉपुलेशन और उसके अंदर आपका रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा भाई। नीतीश कुमार रेड्डी इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्दिक पांड्या राइट नाउ, अभी तक तो नहीं बन पाए हैं। ट्राई बहुत हो रहा है। हाँ, शिवम दुबे भी एज एन ऑलराउंडर, नो ही इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ हार्दिक पांड्या। हर्षित है लेकिन हर्षित शायद पॉसिबली बन सकते हैं फॉर श्योर। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे। ओ भाई ये ना मैंने क्रॉप करी फोटो। सुनो इसमें लिखा क्या हुआ था। हाँ भाई कह रहा हूँ, सुन में थोड़ा कम बोला कर। डैड मैंने एक काटा है ये फोटो मेरे को काटनी पड़ी, क्योंकि पहली बात तो दिस होल फोटो इज भाई इट इज भाई ये जो एक्सप्रेशन है ना और वो जो कैप्शन लिखा हुआ था सुन में मैच थोड़ा कम बोला कर। भाई दिस इज अनरियल भाई। मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊं, ये मैंने फुटेज देखी है। आई नो लोग कहेंगे कि अरे वो लोग गले मिले थे, एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं दिख रहा था। पता है इरफान पठान के चेहरे पे भी दिख रहा था, हार्दिक पांड्या के चेहरे पे भी दिख रहा था। बहुत बोलता तू भाई। मतलब ये बात सच है भाई। क्या ये इरफान पठान ने ओपनली शॉट्स लिए थे ना, क्या क्योंकि जॉब क्यों गई थी? मेरे को समझ में नहीं आता। अरे उनकी नौकरी क्यों गई थी? जब वो कमेंट्री से क्यों हटाया गया था उनको? क्योंकि जितना उनने हिट करा उसके हिसाब से यही था कि भाई कॉल वॉल आ गया था पीआर एजेंसी का, एंड बोला जा रहा था कि भाई जिस तरीके से आप टारगेट कर रहे हो किसी एक खिलाड़ी को, नॉट जस्ट ऑन कमेंट्री पैनल, आपने ट्विटर हैंडल उठा के देख लो। इनफैक्ट अभी क्या देखना, 1 महीने बाद देखना, जब मुंबई अगर गंदा कर रही होगी तो इरफान पठान की अगर ट्वीट आए सिर्फ हार्दिक पांड्या को सिंगल आउट करते हुए, यू विल रियलाइज दैट। पता मुझे जेन्युइनली लगता है, क्योंकि हमें भी इस चीज का एक्यूजेशन तो मिलता ही है फ्रंट टाइम एंड अगेन कि आज तुम इस प्लेयर की पीआर हो, कल को इस प्लेयर की पीआर हो, तो हर महीने चेंज होता है। आई विश तो फ्रॉम मनीज पॉइंट ऑफ व्यू तो उसके चलते हुए ना मुझे लगता है कि हमें ना हमेशा थोड़ा सा एम्पैथेटिक होना चाहिए टू दीज प्लेयर्स, क्योंकि उनको तो और बड़े मैग्नीट्यूड पे ये चीज मिलती है यार। हमें जो है 50-60 लोग कह रहे थे तो हमें लगता है कि क्या फालतू का बोल रहे हैं, वहां पे कितने करोड़ों लोग उनको बोलते होंगे। बट इरफान पठान ना कभी कभी एक रेयर केस मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे मुझे भी कभी कभी हल्का सा डाउट होता है कि हाँ है कहीं हल्की सी वो है क्या, कुछ सी अंदर बात थोड़ी है। क्यों है मेरे को ऐसा समझ में नहीं। जैसे काफी क्रिकेटर्स का देख के आपको पता चल जाता है ना। देखो और कौन है भाई, गंभीर का भी देख के लगता था। किससे? व्हेन ही यूज्ड टू टॉक अबाउट MS धोनी एंड विराट कोहली अर्लियर, इट वाज क्वाइट भाई, मतलब कहीं ना कहीं देख के लगता है कि कुछ ना कुछ बात तो है। मे बी इट इज नॉट एज बिग एज पीपल थिंक, बट कहीं ना कहीं कुछ बात है अंदर भाई। तो वैसे इरफान पठान का भी आई थिंक थोड़ा बहुत पता चलता है भाई। तो भाईचारा हो गया। हाँ तो बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं भाई। सीधा चलो भाई। ये देखो भाई, दिस इज व्हाट वी लिव फॉर वंस अगेन गाइस। ये चीजें कैमरा पे शायद हमें नहीं दिखती होंगी, लेकिन ये दिखाना बहुत जरूरी है।
मतलब स्काई के कप्तानी को लेके लोग गालियां देते थे। भाई सूर्य कुमार यादव ने स्पेसिफिकली ट्रॉफी उनको देके बोला कि तू आगे लीड कर हमें, एंड देन बाकी सारे प्लेयर्स पीछे क्लैप करते हुए जा रहे अच्छा थे। पता है, दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। एक तो पहली बात तो ना, कैप्टेंसी इज नॉट जस्ट अबाउट ऑन फील्ड टैक्टिक्स, हाँ। एंड इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैप्टेंसी इज कि आप बिहाइंड द सीन्स मैन मैनेजिंग कैसे करते हाँ, हैं। yeah. व्हाट इज द एनवायरनमेंट दैट यू आर सेटिंग इन द ड्रेसिंग रूम, हाउ इज एवरीवन फीलिंग, आर दे कंफर्टेबल अंडर योर लीडरशिप और नॉट। और उन पैरामीटर्स की तो हम बात भी नहीं करते हैं, उस पे तो स्काई का कोई डाउट ही नहीं है। या लोग टैक्टिक्स पे गालियां देते हैं, वो भी कोई डाउट नहीं है, करनी, क्योंकि हाँ। वो स्टैटिस्टिकली ही हैज बीन राइट अप देयर, एंड हमें हर मैच में इंस्टेंसेस मिल ही जाती हैं। या गंभीर ने कितना क्रेडिट कर दिया भाई स्काई को। नहीं वो बात तो है ही भाई। आई थिंक इन दोनों को ही, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि नाउ दैट वी हैव वन द वर्ल्ड कप, पीपल होपफुली इन द नेक्स्ट 1 वीक 2 वीक्स धीरे धीरे करके पीपल विल रियलाइज कि हाउ, मतलब व्हाट वी हैव एक्चुअली विटनेस इन दिस वर्ल्ड कप, किस लेवल का डोमिनेशन हमें देखने को मिला है, कैसा कल्चरल शिफ्ट हमें देखने को मिला है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट गंभीर हैज मेंशन्ड इन हिज इंटरव्यूज। तो उसकी बात भी हम लोग कल करेंगे और डिटेल में। बट ये जो पूरा कल्चरल शिफ्ट हमें देखने को मिला है, इंडियन क्रिकेट आगे कैसे मूव करने वाला है, आई होप पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग दिस एंड अप्रिशिएटिंग तूने दिस। स्काई का वो देखा, ट्वीट डाला था उन्होंने जीतने का। क्या? आज से 10 साल पहले या पता नहीं 12-13 साल पहले की बात है, उन्होंने एक फोटो डाली थी पेट्रोल पंप के इनॉग्रेशन पे एक। ओके। तो ऐसी उसमें ऐसे होता है ना, वो बच्चों जैसे बाल हैं, एक ऐसी घटिया सा चश्मा लगा रखा है, ड्रेसिंग सेंस एकदम वो सब थोड़ा सा लोड किया टाइप का लग रहा है देखने में। और वो उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि इनॉग्रेशन ऑफ पेट्रोल पंप, ऐसे कांग्रेचुलेशन ऐसे करके, फीलिंग वेरी हैप्पी। और फिर स्काई ने उसी फोटो को रीट्वीट करते हुए अपनी ये वर्ल्ड कप के साथ वाली फोटो जो ऐसे बैठ के चाहिए वो डाली, और ऊपर लिखा सो हैप्पी फॉर दिस गाय। भाई मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये सूर्य कुमार यादव का भी भाई, इनकी स्टोरी इतनी, भाई 30 साल तक इनको डेब्यू नहीं मिल रहा था, इंडियन टीम में नहीं आ पा रहे थे ये 30 साल तक। सोचो मतलब 24-25 में अगर बंदा नहीं आ पाता तो घर से कितना प्रेशर आने लग जाता है कि हाँ तुम क्रिकेट परस्यू करते रहो, बट एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम आप रियलिस्टिकली सोचोगे कि हाँ आपका फ्यूचर बन पाएगा नहीं बन पाएगा। आई नो आईपीएल खेल रहे थे उस टाइम पे, बट एवरी क्रिकेटर ड्रीम्स टू पुट ऑन दैट इंडियन क्रिकेट टीम शर्ट। आईपीएल के लिए कोई नहीं सोचता, ऐसा सपना आईपीएल खेलना नहीं होता। तो 30 साल तक वो बंदा डेब्यू नहीं कर पा रहा था। आई थिंक बाय द एज ऑफ 32 ही बिकेम द नंबर 1 T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, और उसके बाद बाय द एज ऑफ 34-35 जितने साल की 35 के आई थिंक इस टाइम पे है स्काई, वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बन गए। क्या स्टोरी है भाई सूर्य कुमार यादव की। इसको लेके अगर आप लोग जलोगे इनसे, भाई मतलब कैसे आप हेट कर सकते हो भाई इस खिलाड़ी को। इट्स वेरी स्वीट स्टोरी। मतलब ना एक बंदे से इसका पंगा भी हुआ है कोई, हाँ कभी कुछ वो भी हर किसी से बंदा अच्छे टर्म्स पे, हर किसी के लिए अच्छा ही बोलता है, कोई एरोगेंस नहीं दिखाता है। पता नहीं लोगों को पता नहीं क्या लगता है। दिस गाय रियली डिजर्व्स ऑल द प्रेज, एंड ऑफ कोर्स रिंकू के लिए भी भाई। हाँ फॉर श्योर भाई। बट नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं भाई। ये देखो भाई, दिस इज आल्सो फॉर ऑल द गाइज, दिस इज फॉर मोहित। आज एक रिपोर्ट आई है कि गंभीर और रोहित ही बहुत दिनों से ड्रेसिंग रूम में बात नहीं हो रही है, मारपीट होने वाली है। वो मैच जीतने के बाद अगल बगल से निकल के आंखों से आंखें नहीं मिलाई। क्या कहोगे इसके बारे में? देखो अगर मुझे यहाँ पे कोहली दिख जाते हैं और अगर कोहली ने ये चीज करी होती देन आई श्योरली वुड हैव बीन प्रूवन रॉन्ग। बट रोहित का तो मैं कह ही रहा था यार कि इनकी आपस में तब भी थोड़ी बात हो रही है। ऑल्दो भाई मेरे सक्सेस एंड सेलिब्रेशंस ना, दे ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर श्योर। मतलब उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें अभी देखना बाकी है इसके अंदर ही। बट भाई जो आगे जो मेंशनिंग हुई है उसकी बात करेंगे हम आगे। बट मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक देखो जब प्लेयर्स इतने बड़े हो जाते हैं, गौतम गंभीर इज व्हाट इन हिज 40s राइट नाउ, रोहित शर्मा भी मतलब अनऑफिशियली मे बी इन हिज लेट 30s। बट आपको पता है ना यार, इस टाइम पे इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि कोई गलत चीज हो भी गई ना तो भी इंस्टेड ऑफ यू मूव ऑन एंड आप सोचते हो कि इंडियन क्रिकेट, हम सब लोग उसी एक कंट्री को ही तो आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें उनका भला निकल के आ रहा है, द टीम इज विनिंग, तो माइट एज वेल सेलिब्रेट भाई। मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड जय शाह का भी इन्वॉल्वमेंट देख के इसमें तीनों जिस तरीके से थ्री बिग पर्सनालिटीज ऑफ इंडियन क्रिकेट राइट नाउ इस तरीके से मिंगल करने बड़ा अच्छा लगा। बट नेक्स्ट वीडियो आई थिंक मैं इस क्वेश्चन का ज्यादा अच्छा आंसर दूंगा अभी। मैं भी दे सकता हूं। ये तो चलो 2 साल से कर रहा हूं। एक महीना फॉर्म किया था, मैं 2 साल बाहर रहा। बट मुझे भी वो 1 महीना 1.5 साल ही लगा। 2 नहीं लगा भाई। once again दो नहीं लगा। once again what do you want to say?
देखो भाई जब ये आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस one typical privileged boy speaking about his struggles, and then one poor boy sitting beside him and saying ये struggle होता है क्या? ये typical वो वाला scene है। अभिषेक से मैंने पहले ही कह दिया आई थिंक इसका आंसर मैं ज्यादा अच्छी तरीके से दे पाऊंगा। अरे बंदे का इंटेंशन अच्छा अरे है। हाँ, ये दोनों यार, ये हंसी मजाक कर शुभमन रहे गिल, ईशान किशन, ये तीनों तो क्या भाई हैं यार, हाँ। इनमें आपस में क्या ही ऐसे उल्टा सीधा होगा। बट जो ये बात हुई अल्टीमेटली, उसने बोला भी कि ये 1 महीना मुझे 1.5 साल ही लगा, तो कह रहे 2 नहीं लगा। वो नहीं लगा, फिर भी मेरा ही ज्यादा बेटा। क्या कहना मानना पड़ेगा भाई, जब ये दोनों आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, आई न्यू कुछ उल्टा सीधा होने वाला है भाई कुछ हंसी मजाक अभिषेक हो शर्मा गई जब एशिया कप के बाद ही आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, श्योर पाजी शो पाजी श्योर पाजी जो बोल रहे थे भाई बंदा मस्त। आई थिंक मुझे अभिषेक शर्मा को देख के ना मुझे विराट कोहली याद आ रहा है। क्यों? 2024 में जब विराट कोहली थोड़ा सदमे में चला गया था ना, उसके बाद मतलब एवरीथिंग बिकेम स्पिरिचुअल। every line that came out of Virat Kohli's mouth, it was all कि देखिए जब देना होता है तो वही देता ऊपर वाला ही है। देता आप है। कितना भी करते रहिए लेकिन देगा तो वही। मेरा मैं उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, फिर जब मैंने अपने घमंड को नीचे करा तो गेम ने मुझे वापस दिया। अभिषेक शर्मा का 1 महीने का गंदा फॉर्म आया, उसके बाद इतनी ज्यादा ग्राउंडिंग हुई मोदी उनकी, जी भी सोच रहे थे भाई ये इतनी स्पिरिचुअल बातें कहाँ से हो रही है, ये तो मैं भी नहीं करता एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था मैंने कोहली ऐसी बातें बोलेगा। वहाँ रोहित शर्मा कह रहे ये हो गया तो ये वो हो गया, और वहाँ कोहली एकदम डीप टॉक्स, एकदम से ट्रांस में जाके। जब मैंने रियलाइज करा कि गेम को इज्जत देनी पड़ेगी, तब गेम ने मुझे इज्जत दी। और फिर मैंने सोचा कि कई दिनों पे तो 1 रन नहीं आता, और आज 3 बॉलें ऐसे आ गई कि चौके आ गए। क्या गेम है ये? वो क्या गेम है, मजा आ गया भाई। विराट कोहली की स्पीचेस गए भाई बट तो खेला भी तो कोहली ऐसे फाइनल में यार। हाँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा का भी यार, मतलब देखो, इट्स गुड टू नो एंड इट्स गुड दैट उनकी फाइनल में पारी आ गई, क्योंकि भाई है ना ऐसे टाइप के टूर्नामेंट्स, गिवन इट वाज हिज फर्स्ट टूर्नामेंट, इट कैन मेक और ब्रेक अ पर्सन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई होप कि इससे ही अभिषेक शर्मा अपना फॉर्म लंबा लेके चलेंगे। होपफुली ये अभी आईपीएल आने वाला है, तो उसमें आरसीबी के अलावा जितनी भी टीम्स होंगी वहां पे वो फॉर्म देखने को मिलेगा।